चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। 3 से 4 मिनट में लगेगा दोस्तों, इसको मैं बता के ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्यों कहते हैं, पहले तो मैं इसको आप लोगों को बता दूँ। इसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसलिए कहा क्योंकि ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक, इसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, इसका अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, इसे दक्षिणी अमेरिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। ठीक, अगर आपसे कोई दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है, आप लोग को आँख मूंद के बताना है। दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक, यानी दक्षिण गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, यहाँ की अमेजन घाट वनस्पति और वन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, यहाँ की अमेजन घाटी हैं। घाट किसे कहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, बस इसमें एक जिक्र किया गया मैं आपको बता देखें। यहाँ की जो अमेजन घाटी है वनस्पति होने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक, अब मैं बता दूं यहाँ की महाद्वीप के पश्चिमी भाग, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण में यानी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले हुए है। ठीक, यानी आपसे कोई पूछे एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है दोस्तों। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, इस महाद्वीप की एक और विशेषता है, इस महाद्वीप भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है दोस्तों। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। ठीक, क्लियर है ना? भूमध्य रेखा इस महाद्वीप से उत्तरी भाग से होकर गुजरती है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक दो बातें पहले बता दी हूँ, फिर आपको बता दे रहा हूँ। इसको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और किस देश में है इसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ। ठीक है, जबकि अफवाह यानी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है दोस्तों। किस महाद्वीप में पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक, आपसे पूछे नील नदी किस महाद्वीप में पाई जाती है, आप फटाक से बताइए अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। आपसे पूछे अमेजन नदी किस महाद्वीप में पाई जाती है, आपसे कोई पूछे अमेजन नदी किस महाद्वीप में पाई जाती है, आपने पूछे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक, नहीं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका नील और अमेजन नदी पाई जाती है। ठीक, आइए बस आप यूरोप को भी पढ़ने, इसे छोटा सा भाग है, यूरोप को भी इसमें ख़त्म कर दे। देखिए, इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस यूरोप महाद्वीप
अब मैं बात कर रहा हूँ यूरोप महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद यूरोप महाद्वीप है। इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा कॉकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप के इससे अलग करते हैं। इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा कॉकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं। आपको मैं बताया हूँ एशिया महाद्वीप किस किस पर्वत से अलग करता है। एशिया महाद्वीप यूराल पर्वत तथा कॉकेकस पर्वत से अलग होता है। यही यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। कौन सा अलग करता है? यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। ठीक, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है दोस्तों। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग सीरियसली लीजिए इसको। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। ठीक, इसके उत्तर में आर्कटिक सागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। अब मैं यूरोप के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में बताया है। यूरोप में पिछले 3-4 शताब्दी इस महाद्वीप सर्वाधिक प्रभावित हैं। इस महाद्वीप उसको अब मैं नहीं बताऊंगा। यूरोप की जो देश है ना वो विकसित देश हैं। जैसे यूरोप महाद्वीप का अनेक देश है ना, जो अनेक देश हैं यूरोप महाद्वीप में अनेक देश पाए जाते हैं। वो सब क्या है? विकसित देश है। जैसे इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, ये सब विकसित देश है, विकसित देश है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो में यहीं तक। फिर अगला जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आप लोगों को बता लिए। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कभी बता दूँगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खत्म ही है समझ लीजिए। आर्कटिक महाद्वीप के बारे में आप लोगों को बता ही दिया था। आर्कटिक महाद्वीप के बारे में दोस्तों बस इतना जानकारी रखना है। आर्कटिक महाद्वीप को शीत महाद्वीप कहा जाता है। आर्कटिक महाद्वीप में मानव जीवन संभव नहीं है, यानी आर्कटिक महाद्वीप में अस्थायी रूप से मानव नहीं रह जीवन अस्थायी, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जो है मोटी मोटी परतों से ढके हुए थे आर्कटिक महाद्वीप में। ठीक है, आर्कटिक महाद्वीप जो है वो बर्फ़ों से ढका हुआ है दोस्तों। अब क्यों बर्फ़ों से ढका हुआ मैं इसको बताऊंगा, अच्छे तरह से बताऊंगा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता ही दिया हूँ। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 1-2 फर्क और है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दो 1-2 बातें और है। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग और मूरे क्या है? डार्लिंग नदी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है इसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, और ऑस्ट्रेलिया को प्रतीक जो है हमें लगता है कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया जो है प्रतीक जो है ये कंगारू का है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट खिलाड़ी जब आते हैं ना उसे हम लोग कंगारू कहते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया के कंगारू इसको ऑस्ट्रेलिया कंगारू कहते हैं दोस्तों। इसी के साथ ये आपका संक्षिप्त रूप से 7 महाद्वीप समाप्त हो चुका है। संक्षिप्त रूप से जो है कक्षा 6 की बुक थी उसके अकॉर्डिंग मैं समाप्त कर चुका हूँ दोस्तों। अब मैं इसी बुक से जलमंडल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। जलमंडल नहीं, सागर महासागर और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसको ख़त्म करने के बाद बहुत सारी अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं बताने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।